Welcome back to our channel, The White Course. So today I'm here to discuss with you why you should choose MBBS in Russia. So first point is low tuition fees and affordable living cost. अब मैं इस पे बात करूँगा जैसे यूनिवर्सिटीज़ है आपकी. फॉर एग्जांपल आपकी सबसे टॉप में कजान फेडरल, कजान स्टेट्स, मॉस्कोस की हो गई, या आपकी बशकीर हो गई, पेट्रोजाउट्स हो गई, ये सब हो गई. अभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बात करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है अपनी फ़ीस हर साल कुछ बढ़ाती है, कुछ डिक्रीज़ करती है. तो कुछ अब ये इंक्रीज इसलिए होता है, कुछ आपका जैसे वॉर का सिचुएशन हो गया, या आपका कोरोना हो गया, या कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिस वजह से इनको करना पड़ता है, बट आपका अफोर्डेबल रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. और इफ़ यू टॉक अबाउट अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, सो लिविंग कॉस्ट के लिए भी आप बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे 100 मीटर्स पे आपके बहुत से शॉप्स है जिसके आप जा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. और इंडिया से कंपैरिजन में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती पड़ती है, और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कभी सोचते हैं कि ये सामान लाएं, ये सामान लाएं, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहे, आपको हर सामान मिलता है यहाँ पे, और आपको आपके बजट में रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे लिविंग. सो सेकंड पॉइंट, इजी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू अडेप्ट. सो जैसे कि बच्चे आते हैं ऊफा या कहीं भी रशिया में अराइव होते हैं, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेले हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे आप आते हो, जिस दिन आप एयरपोर्ट पे मिलते हो नए बच्चों से, नए स्टूडेंट से, तब आपको नई फ्रेंडशिप बनती है यहाँ पे. तो इससे आपको नहीं डरना चाहिए, आपको नए फ्रेंड्स मिलते हैं. फिर आप जब आते हो रशिया में कहीं भी किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं है. आपको सपोर्ट करने के लिए आपको सीनियर्स मिलेंगे, जो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ रैगिंग होगी. वहाँ पे रैगिंग नहीं है, यहाँ पे रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट है रशिया में, या कहीं भी अब्रॉड में आप जाते हो तो. और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप जानती हैं कि रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो इससे आप बेफिक्र रहे, आपको सपोर्ट ही करेगा इसमें सीनियर. जैसे हम लोग आए थे, हम लोग 2018 में आए थे, हम लोग देख के चौंक गए थे कि इतने सारे बच्चे हैं इंडियंस, और इतना सपोर्ट किए, वो वाकई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए. तो हमें बहुत इससे हौसला मिलता है कि हाँ चलो सीनियर से कुछ भी होगा तो सो थर्ड पॉइंट, स्टडी इन इंग्लिश. तो इंग्लिश के मतलब ऐसा है कि हम लोग जब आए थे, हमारा एडमिशन लेटर पे लिखा था कि आपका फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर आपका इंग्लिश में रहेगा, फोर्थ ईयर टू सिक्स्थ ईयर आपका रशियन मीडियम में रहेगा. बट जैसा आप जानते हैं एनएमसी का जो रूल्स आया, रेगुलेशन है, और जो आया इनका, कि उसमें इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए पूरा सिक्स्थ ईयर तक, इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ होना चाहिए. तो इसको पूरा फुलफिल करती है अभी रशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, सब एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है. तो आप इसमें आराम से बेडर आ सकते हैं. जैसे कि अब हम जब आए हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर में एग्जाम होता है रशियन लैंग्वेज का, और फिफ्थ ईयर में होता है रशियन लैंग्वेज का एग्जाम. और लेकिन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ ईयर तक के ड्यूरेशन में आपका रशियन लैंग्वेज चलती रहती है. तो इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होती है कि थोड़ा टाइम नहीं पता, रशियन को सोचते हैं कर लेते हैं फिर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री में जाते हैं आप तो. और अब आपका कैसा हो गया, जो नया रूल है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रशिया में, कि थर्ड ईयर में एग्जाम हो जा रहा है, एक फर्स्ट ईयर में और एक थर्ड ईयर में. उसके बाद आपको टाइम ही टाइम बचता है, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम की, किसी भी आगे जो भी आपको किसी भी कंट्री में दे रहे हैं, यूएसएमएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फोर्थ पॉइंट, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एंड टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर. सो रशिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब आपकी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है. जितने भी आप जहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करते हैं सिक्स्थ ईयर तक, उसके बाद आप यूएसए भी जा सकते हैं, लंदन भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, एक्सेट्रा, आप कहीं भी जा सकते हैं. सारी जगह से डिग्री यहाँ पे वैलिड है. और अगर हम टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के सारे अच्छे हैं. और जितनी भी आप अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्स में बच्चे जाते हैं, तो एम्स में प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाते हैं. वहाँ पे जितने भी सारे डिपार्टमेंट एक ही हॉस्पिटल में है. अब आप रशिया आते हैं तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे नॉट में बिल्डिंग में आपको कैडिबर्स, यहाँ पे 66 कैडिबर्स है, और आप रात के 8 o'clock तक आप जाके कैडिबर लेके आप कर सकते हैं. और अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ एज कम्पेयर टू इंडिया, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग हॉस्पिटल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी फिफ्थ में क्लास थी इन्फेक्शियस डिजीज़, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ की मेरे हॉस्पिटल अलग था, मैं उसमें पूरे इन्फेक्शियस पेशेंट थे, जैसे कोरोना के पेशेंट थे, ब्रोंकाइटिस हो गए, ये सब के पेशेंट वहीं पे मिले थे. तो इससे हमें और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, हमें बहुत वैराइटीज़ मिल जाती है पेशेंट की, तो प्रैक्टिस का हमें बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा मिलता है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन हॉस्पिटल आफ्टर क्लियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट. इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में आपको काम करना है, वर्क करना है, तो आप थर्ड ईयर में आपका एक एग्ज़ाम होता है थर्ड ईयर के बाद, तो वो आपको एग्ज़ाम एक पास करना होता है. अगर आप एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप काम कर सकते हैं, और आपको इसके लिए पेड किया जाता है. आप छुट्टी में काम कर सकते हैं, सैटरडे संडे आपको अगर कन्वीनियंट रहता है, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप तब कर सकते हैं. और एक और ऑप्शन इसमें बताऊंगा कि आप अगर समर में नहीं जाते इंडिया, कुछ बच्चे जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं,
तो उनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि आप जाए दूसरी जगह उस पर दूसरे हॉस्पिटल्स में काम करें और आपको पेड करते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, आपको यहाँ पे सैलरीज भी मिलती है अगर आप हो, क्योंकि इसमें 2019 में 20 में अगर मैं हूँ गलत नहीं तो पुतिन ने एक लॉ पास किया था जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप डरे ना, पैसे की टेंशन ना लें। आपको एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, ऊपर से आपको पैसे मिलेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। सो गाइस, यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मेरे नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मैसेज करें कुछ भी। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।